हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 28। आज चौथा शनिवार था तो कॉलेज की छुट्टी थी, लेकिन मीनाक्षी जी के घर पर ना होने की वजह से मिष्टी ने जल्दी उठकर पूरी घर की साफ सफाई की। फिर किचन में चली आई नाश्ता बनाने। नीलम अभी भी सो रही थी तो मिष्टी ने सोचा पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर जाकर नीलम को जगाऊंगी। ये सोचकर वो नाश्ता बनाने लगी। वो अभी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। फोन पर अक्षय का कॉल आ रहा था तो उसने फोन उठाकर कान से लगाया और एक हाथ से आटा गूंदते हुए बोली, हेलो। तो दूसरी ओर से अक्षय बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मिष्टी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। तो अक्षय बोला, वो एक्चुअली मिष्टी, मैंने तुम्हें इसीलिए फ़ोन किया था क्योंकि मुझे पूछना था कि तुम दोनों खुद से आ जाओगी या फिर मैं किसी को भेजूं लेने। तो मिष्टी बोली, नहीं अक्षय, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम एड्रेस मैसेज कर दो, हम खुद ही आ जाएंगे। तो अक्षय ने ओके कहकर फ़ोन काट दिया। शाम को नीलम और मिष्टी जाने के लिए तैयार होने लगे। मिष्टी ने हल्के नीले रंग का सलवार सूट पहना, आंखों में गहरा काजल, चेहरे पर हल्का फुल्का मेकअप और एक छोटी सी बिंदी, साथ में सूट के साथ मैचिंग वाली झुमके पहने और बालों को खुला छोड़ दिया। दरवाजे पर खड़ी नीलम मिष्टी को एकटक निहार रही थी, फिर अंदर आते हुए बोली, क्या बात है मिष्टी, तुझे देखकर लग रहा है आज कोई बहुत बुरी तरीके से घायल होने वाला है। तो मिष्टी अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बोली, क्या मतलब है तेरा? समझदार को इशारा काफी है। नीलम अलमारी से अपने कपड़े निकालते हुए बोली। तो मिष्टी उसे घूरते हुए बोली, नीलू, तूने अपने दिमाग में बहुत गलतफहमी पाल रखे हैं। फिर कुछ पल रुक कर बोली, ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल गई। हमारी नीलू मैडम के पास तो दिमाग जैसा कुछ है ही नहीं, इसीलिए बेफिजूल की बकवास करती रहती है। वेरी फनी, हंसना था क्या? नीलम मुंह बनाते हुए बोली। तो मिष्टी बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? हमें निकलना है। तो नीलम बोली, हाँ तू बस मुझे 15 मिनट दे, मैं अभी फटाफट से रेडी होकर आती हूँ। ठीक है, मैं नीचे तेरा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना, मिष्टी ने कहा और फिर कमरे से बाहर चली आई। नीलम को तैयार होने में वक्त था तो मिष्टी सीढ़ियों से उतरते हुए खुद से बोली, अरे आज तो उन अंकल की बेटी की भी एंगेजमेंट है, अब उनकी एंगेजमेंट पर तो नहीं जा पाऊंगी, मुझे एटलीस्ट उन्हें फोन पर ही विश कर देना चाहिए। कहकर वो अपने फोन पर पूजा का नंबर ढूंढने लगी। उसे ढूंढना इसलिए पड़ रहा था क्योंकि उसने नंबर अपने फोन पर कहीं लिखा तो जरूर था, मगर उसे पूजा के नाम से सेव करना भूल गई। कल खाई खाई में वो पूजा से उसका नाम पूछना भूल गई। फिर कुछ देर बाद आखिर में उसे नंबर मिला तो उसने डायल किया। यहां अक्षय कुछ डेकोरेशन के बचे हुए सामानों को समेटने में लगा हुआ था। तभी उसके बाजू में रखा फोन बजा तो वो पूजा को आवाज लगाता हुआ बोला, दी आपका फोन बज रहा है। इतने आवाज लगाने के बावजूद जब पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया तो अक्षय ने फोन पर देखा कॉल किसी अजनबी के नाम से आ रहा था। तो अक्षय बोला, अजनबी? ये अजनबी कौन है? ओह, शायद दी ने मोहित जीजू का नाम अजनबी के नाम से सेव किया है। स्मार्ट हो दी, क्या करूं, फोन उठाओ या नहीं? फिर कुछ देर रुक कर बोला, वैसे जीजा जी को छेड़ने का हक सिर्फ सालियों को ही क्यों मिले, कुछ हक तो हम सालों का भी होना चाहिए। कहकर अक्षय ने फोन उठाया। अब दूसरी तरफ से मिष्टी कुछ कहती उससे पहले अक्षय लड़की की आवाज निकालते हुए बोला, क्यों जी, आपसे जरा भी सब्र नहीं होता क्या?
अभी कुछ देर में तो आपकी और पूजा दी की एंगेजमेंट होने ही वाली है, तब जितनी चाहे बातें कर लेना। जी वैसे मुझे ना आपके बारे में कुछ उड़ती उड़ती खबरें मिली है कि आप जितने सीधे साधे भोले भाले दिखते हैं उतने ही अंदर से नॉटी हैं आप। क्या ये सच है? अरे आप कैसे किस्म के इंसान हो? आपके मंगेतर होते हुए भी आप किसी पराई लड़की से इतनी बातें कर रहे हैं। गलत बात है। मैं ना पूजा दी से आपकी शिकायत करूंगा। फिर धीरे से अपनी जीभ काट कर बोला, मेरा मतलब है शिकायत करूंगी। चलिए अभी फोन रखिए, लड़की देखी नहीं कि बात करना शुरू। कहकर अक्षय ने फोन काट दिया और फिर जोर जोर से हंसते हुए बोला, अब तो उनकी शक्ल देखने लायक होगी जब वो आकर दी से बिना बात की माफी मांगेंगे। कौन मुझसे माफी मांगेगा? पूजा पीछे से आते हुए बोली। तो अक्षय हड़बड़ाता हुआ बोला, कोई नहीं दी, अब वो तो बस ऐसे ही। तो पूजा ने पूछा, वैसे कॉल किसका आया था? तो अक्षय बोला, दी वो जीजू उर्फ आपके होने वाले अजनबी का कॉल था। कहकर अक्षय हल्के से अपनी बाईं आंख दबाकर वहां से चला गया। पूजा को उसकी बात कुछ समझ नहीं आई तो वो सोचते हुए बोली, जीजू उर्फ मेरे होने वाले अजनबी? हे भगवान, मैंने तो उस मॉल वाली लड़की का नंबर अजनबी के नाम से सेव किया था। कहीं अक्षय ने उस लड़की को मोहित जी तो नहीं समझ लिया? पता नहीं अक्षय ने उस लड़की से क्या कहा हो। मुझे उससे बात करनी होगी। कहकर पूजा ने मिष्टी को फोन लगाया। दूसरी तरफ मिष्टी फोन हाथ में लिए सोचने लगी, कहीं मैंने कोई रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल कर दिया, क्योंकि ये उनकी आवाज तो नहीं थी। तो फिर ये कौन थी जो इतनी बकवास बातें कर रही थी? मिष्टी ये सब सोच ही रही थी कि उसी समय फोन पर पूजा का कॉल आया। तो मिष्टी ने फोन उठाया और कहा, देखिए आई एम सॉरी, मैं किसी और को फोन कर रही थी और शायद गलती से मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। तो दूसरी तरफ से पूजा बोली, अरे नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल सही नंबर पे कॉल किया है। वो मेरा भाई है ना, एक नंबर का उल्लू का पट्टा है। वो ना सिर्फ उम्र से ही बड़ा हुआ है, मगर हरकतें अभी बच्चों वाली करता है। दरअसल उस दिन मॉल में तुम्हारा नाम पूछना भूल गई थी, तो मैंने अपने फोन में तुम्हारा नंबर अजनबी के नाम से सेव कर दिया और इसी कंफ्यूजन में मेरे भाई ने तुम्हें बाय मिस्टेकली मेरा फियांसे समझ लिया। तो उसने अगर कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तो मिष्टी बोली, नहीं इट्स ओके, आप प्लीज माफी मत मांगिए। मैंने तो आपको इसीलिए कॉल किया था क्योंकि आज आपकी एंगेजमेंट है ना, तो बस आपको कांग्रेचुलेशंस कहना था। ओह अच्छा, थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अब तुम्हें अजनबी कहकर तो नहीं बुला सकती ना? कहकर पूजा ने हल्का सा मुस्कुरा दिया। मेरा नाम मिष्टी है, मिष्टी ने कहा। लेकिन ठीक उसी वक्त म्यूजिक सिस्टम पर तेज आवाज में म्यूजिक बजने लगा। तो पूजा बोली, ओफो, ये किस गधे ने इतनी तेज आवाज में म्यूजिक चलाई है? फिर मिष्टी से बोली, तुमने अपना नाम क्या बताया? तो मिष्टी फिर से बोली, मिष्टी। मगर म्यूजिक की वॉल्यूम इतनी तेज थी जिसके कारण पूजा को मिष्टी की आवाज साफ सुनाई नहीं दी। तो वो बोली, आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही है। इफ यू डोंट माइंड, मैं तुम्हें कॉल बैक करूं? कहकर पूजा ने फोन काट दिया और फिर बाहर आकर देखा तो इतनी तेज वॉल्यूम पर म्यूजिक चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि अक्षय ही था। तो पूजा म्यूजिक बंद करते हुए बोली, इतनी तेज आवाज पर म्यूजिक बजाना जरूरी है क्या अक्षय? तो अक्षय बोला, ओ कम ऑन दी, इट्स योर एंगेजमेंट। अब आपकी एंगेजमेंट पर म्यूजिक नहीं बजेगा,
तो क्या भजन कीर्तन बजेंगे? तो पूजा अपना सिर पीटते हुए बोली, उफ, तुझसे कुछ कहना ही बेकार है। ठीक है, जो करना है कर। कहकर पूजा वहां से चली गई। कुछ देर बाद नीलम भी एक काली रंग का लॉन्ग गाउन पहन कर आ गई। वो भी आज बहुत प्यारी लग रही थी। इसके बाद करीब 1 घंटे बाद नीलम और मिष्टी अक्षय के भेजे एड्रेस पर पहुंच गई। अंदर आते ही जब मिष्टी की नजर अक्षय पर गई तो बस अक्षय पर ही ठहर गई, क्योंकि मिष्टी ने आज पहली बार अक्षय को कुर्ते और पजामा में देखा था, तो बस उसे देखती ही रह गई। नीलम ने जब मिष्टी को अक्षय की ओर घूरता पाया तो वो खांसने की एक्टिंग करने लगी। तो मिष्टी अपने होश में आई तो नीलम बोली, अब तक तो शिकारी शिकारी ही था, मगर अब लग रहा है यहां आने के बाद शिकारी खुद शिकार हो गया है। ये सुनकर मिष्टी बोली, कौन शिकारी? कौन सा शिकार? नीलू, तू ये क्या अनाप शनाप बोली जा रही है? तो नीलम बोली, वो सुबह मैंने एक शिकार और शिकारी की कहानी पढ़ी थी, तो बस वही सुना रही थी तुझे। फिर वो जानबूझकर अनजान बनते हुए बोली, वैसे मिष्टी, अक्षय कहीं नजर नहीं आ रहा। कहकर नीलम जानबूझकर अक्षय को दूसरी तरफ देखते हुए ढूंढने लगी। तो मिष्टी बोली, नीलू, तेरी आंखें खराब हो गए हैं क्या? अक्षय वो रहा सामने खड़ा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? तो नीलम बोली, अरे हाँ, अक्षय तो सामने ही खड़ा हुआ है। वो क्या है ना मिष्टी, अंदर आकर मैं ये डेकोरेशंस देख रही थी। फिर धीरे से बड़बड़ा कर बोली, ना कि किसी की तरह अक्षय को ताड़ रही थी। क्या कहा तूने? मिष्टी ने पूछा। तो नीलम बोली, कुछ नहीं। फिर अक्षय की ओर देखते हुए बोली, व्हाट अ कोइंसिडेंस, आज तो तुम दोनों ने बिल्कुल सेम कलर के कपड़े पहने हैं। कहीं तुम दोनों ने डिसाइड करके तो नहीं पहना? तो मिष्टी नीलम को घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक इत्तेफाक है, समझी? फिर नीलम और मिष्टी अक्षय की ओर जाने लगे तो एक वेटर बीच में आते हुए नीलम से टकरा गया और थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक नीलम के कपड़ों पर गिर गया। तो नीलम चिल्लाते हुए बोली, ओ गॉड, आपको देखकर चलने नहीं होता क्या? मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। आई एम सॉरी मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से गिर गया, माफ कर दीजिए। वेटर घबराता हुआ बोला। तो मिष्टी बोली, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। क्या आप बता सकते हैं यहां पर वॉशरूम कहाँ है? तो वेटर ने उन्हें इशारा करते हुए कहा, मैडम, यहां से बाईं तरफ चले जाइए, आपको वॉशरूम वहां मिल जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू, मिष्टी ने कहा। तो वेटर वहां से चला गया। नीलू, उसने जानबूझकर तो नहीं गिराया ना? तो खामखा उस बेचारे पर बरस पड़ी, मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, तो और क्या करती? देखना यार मिष्टी, इतनी अच्छी ड्रेस मेरी खराब कर दी उसने। अच्छा ठीक है, अब चल वॉशरूम चलकर इसे साफ कर लेते हैं, मिष्टी ने कहा। तो नीलम बोली, नहीं, मैं इसे साफ करके आती हूं, तू जा अक्षय से मिल। कहकर नीलम वहां से चली गई। हाय अक्षय, मिष्टी पीछे से आकर बोली। अक्षय ने जैसे ही पीछे पलटकर मिष्टी को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी नजरें मिष्टी की गहरी काली काजल से सनी आंखों पर जाकर थम सी गई और आज फिर से उसका दिल सामान्य से तेज धड़कने लगा। तभी म्यूजिक सिस्टम पर धीरे से गाना बजने लगा। तेरी काली अखियों से जिंद मेरी जागी, धड़कन से तेज दौड़ू सपनों से आगे, अब जा लौट जाए ये जहां, छूट जाए संग
प्यार रहे मैं रहूं ना रहूं, सजदा तेरा सजदा, दिन रैन करूं ना ही चैन करूं, सजदा तेरा सजदा, रखवार करूं मेरी जान लुट दूं। अक्षय का जवाब ना पाकर मिष्टी उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, ओ हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? तो अक्षय अपने होश में आता हुआ बोला, ओ हाय मिष्टी, तुम कब आई? तो मिष्टी बोली, बस अभी अभी। अच्छा, नीलम नहीं आई तुम्हारे साथ? अक्षय ने पूछा। तो मिष्टी बोली, हाँ वो आई है, दरअसल उसके कपड़ों पर गलती से थोड़ी कोल्ड ड्रिंक गिर गई तो उसी को साफ करने गई है, अभी आती ही होगी। ओ अच्छा, अक्षय ने कहा। दूर खड़ी पूजा की नजर जब अक्षय पर गई तो वो बोली, ये अक्षय किससे बात कर रहा है? शायद कोई लड़की है, कहीं वो मिष्टी तो नहीं? कहकर पूजा वहीं से मिष्टी को देखने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर अक्षय बीच में खड़ा था तो उसे मिष्टी का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। तो वो उनकी ओर जाने लगी, तभी मामा जी ने उसे बीच में आकर रोक लिया और बधाइयां देने लगे। पूजा मिष्टी को देखने के लिए बेसब्र हो रही थी, लेकिन मामा जी को भी ऐसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं होता, तो उनसे मजबूरन बात करनी पड़ी। बातों बातों में अक्षय को याद आया कि उसे वर्मा जी ने केटर्स वालों के इंतजाम ठीक से हुए हैं या नहीं, ये एक बार देखने के लिए कहा था। तो वो मिष्टी से बोला, ओ तेरी, मैं तो भूल ही गया, डैड ने मुझे केटर्स वालों के इंतजाम चेक करने कहा था। मिष्टी तुम 5 मिनट रुको, मैं अभी आता हूं। कहकर अक्षय वहां से चला गया तो मिष्टी भी दूसरी तरफ मुड़कर घर की सजावट और तामझाम देखने लगी। यहां मामा जी बतियाते हुए थक नहीं रहे थे और पूजा उन्हें कब से टालने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार मामी जी ने उन्हें पीछे से आकर आवाज लगाई तो वो चले गए। उनके जाते ही पूजा ने चैन की सांस ली और मन ही मन मामी जी को थैंक्स कहा। फिर उसे सामने से आता हुआ अक्षय नजर आया तो उसे रोकते हुए बोली, ओए रुक, तू कहाँ जा रहा है? तो अक्षय बोला, दी वो केटर्स वालों को चेक करने। तो पूजा ने पूछा, वो लड़की कौन है? तो अक्षय बोला, कौन सी लड़की? तो पूजा ने दूर खड़ी मिष्टी की ओर इशारा करते हुए कहा, वही लड़की जिससे अभी तो बात कर रहा था। तो अक्षय बोला, अच्छा वो लड़की, वो तो मेरे कॉलेज की एक दोस्त है। अच्छा, कॉलेज की एक दोस्त है, सच सच बता, वो लड़की मिष्टी है ना? पूजा ने पूछा। तो अक्षय बोला, नहीं नहीं दी, वो मिष्टी नहीं है, ये लड़की तो मेरी एक क्लासमेट है। तो पूजा बोली, तो फिर ठीक है, मैं खुद ही जाकर पता कर लेती हूं कि वो लड़की मिष्टी है या फिर तेरी कोई सो कॉल्ड क्लासमेट। अरे दी नहीं, सुनो तो। मगर पूजा बिना अक्षय की बात सुने मिष्टी की ओर चली गई। ओ नो, अगर दी ने मिष्टी को उस रात वाली बात बता दी तो स्यापा हो जाना है। यहां से कट ले अक्षय बेटा, इससे पहले कि मिष्टी आकर तुझ पर बरसे। कहकर अक्षय वहां से 9-2-11 हो गया। हेलो, पीछे से आकर पूजा ने कहा। तो मिष्टी ने पलटकर जैसे ही पूजा को अपने सामने देखा तो वो बोली, आप यहां? आज तो आपकी एंगेजमेंट थी ना? तो पूजा बोली, तुम मेरी ही एंगेजमेंट पर आई हो, वैसे तुम अक्षय को कैसे जानती हो? तो मिष्टी बोली, वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। फिर कुछ देर सोचकर बोली, तो क्या
आप ही अक्षय की दी हो? तो पूजा ने कुछ चीजें समझते हुए पूछा। हाँ, और तुमने अपना नाम क्या बताया था मुझे? मिष्टी ने कहा। ये नाम सुनते ही पूजा मिष्टी की ओर आश्चर्य से देखने लगी और बोली, क्या तुम ही मिष्टी हो? जी हाँ। मिष्टी पूजा के चेहरे पर ऐसे रिएक्शंस देखकर थोड़ा असहजता से बोली। तो पूजा खुशी के मारे मिष्टी के गले लगते हुए बोली, तो तुम ही हो अक्षय की मिष्टी? पूजा का यूं अचानक गले लगकर ये कहना मिष्टी को थोड़ा अजीब लगा। तभी पूजा अपनी बात को संभालते हुए बोली, मेरा मतलब है कि तुम ही हो ना अक्षय की दोस्त मिष्टी? तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेसब्र हो रही थी। तो मिष्टी ने हिचकिचाते हुए पूछा, ऐसा क्यों? तो पूजा बोली, तुम ये सब छोड़ो, चलो मैं तुम्हें पापा से मिलवाती हूँ। हाँ जानती हूँ तुम पहले भी उनसे मिल चुकी हो, मगर उन्हें ये तो नहीं पता ना कि तुम अक्षय की दोस्त हो। कहकर पूजा मिष्टी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। नीलम ने अपने गाउन पे लगा कोल्ड ड्रिंक का दाग साफ किया और बाहर आकर टिश्यू पेपर से बचा कुचा साफ करते हुए चलने लगी। तभी सामने से आते कुणाल से उसका सिर टकराया तो वो अपना सर सहलाते हुए कुणाल की ओर बिना देखे झुंझलाकर बोली, ओफो, आज क्या सबके सब अंधे हो गए हैं? हर कोई आकर मुझसे ही टकरा रहा है। कुणाल तो बस नीलम को देखता ही रह गया। फिर कुछ देर बाद बोला, आई एम सॉरी नीलम, तुम्हें लगी तो नहीं? तो नीलम कुणाल की ओर देखते हुए बोली, ओह तो तुम हो? कुणाल, तुम्हारी आंखें हैं या बटन? तुम्हें सामने से आता जीता जागता इंसान नजर नहीं आता? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, कुणाल ने कहा। तो नीलम ने कुछ नहीं कहा तो कुणाल बोला, वैसे नीलम आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तो नीलम दोनों हाथ अपने कमर पर रखते हुए बोली, आज अच्छी लग रही हो का क्या मतलब है? क्या मैं रोज अच्छी नहीं लगती? नहीं, मतलब तुम रोज ही अच्छी लगती हो, मगर आज ज्यादा अच्छी लग रही हो, कुणाल ने कहा। तो नीलम अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, थैंक्स। फिर कुणाल को अपनी ओर घूरता पाकर वो बोली, अब मुझे इस तरह घूरते ही रहोगे या अंदर जाने का भी इरादा है? मैं तुम्हें घूर नहीं रहा था, चलो चलते हैं, कुणाल ने कहा। फिर दोनों अंदर की तरफ चले गए। पापा, ये देखिए कौन आया है। पूजा वर्मा जी को पीछे से आकर बोली। वर्मा जी ने जैसे ही पलटकर मिष्टी को देखा तो वो खुशी से मुस्कुरा उठे और बोले, अरे बेटा तुम यहाँ? मुझे तो पहले से ही पता था तुम जरूर आओगी। तो पूजा बोली, नहीं नहीं पापा, उस दिन मॉल में ये जिस एंगेजमेंट पर जाने की बात कर रही थी, असल में ये मेरी ही एंगेजमेंट की बात कर रही थी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं बेटा, वर्मा जी ने पूछा। तो पूजा बोली, मतलब ये अक्षय की दोस्त है, दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, वर्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उतने में अक्षय आकर बोला, डैड मैंने केटर्स वालों के इंतजाम चेक कर लिए हैं, सब कुछ सही है, उनके मैनेजर आपको बुला रहे हैं। तो वर्मा जी बोले, ठीक है मैं देख कर आता हूं, कहकर वे चले गए। अक्षय वहां से खिसकने के बारे में सोच ही रहा था कि पूजा ने उससे कहा, अक्षय तो यही है ना तेरी फ्रेंड मिष्टी? तो अक्षय हकलाता हुआ बोला, हाँ दी, यही है मिष्टी। तो मिष्टी अक्षय की तरफ देखने लगी तो अक्षय मन ही मन कहने लगा, यार ये मुझे ऐसे घूर क्यों रही है, कहीं दी ने इसे सब कुछ बता तो नहीं दिया।
वैसे तुझे पता है मैं मिष्टी से पहले भी मिल चुकी हूं। पूजा ने अक्षय से कहा, मगर अक्षय को कुछ समझ नहीं आया। तो पूजा बोली, मैं इससे उस दिन मॉल में मिली थी। और तुझे याद है उस दिन पापा एक लड़की की बात कर रहे थे जो उन्हें वॉक पर मिली थी, वो मिष्टी ही थी। और इत्तेफाक तो देखो, ये तेरी ही दोस्त निकली। वैसे मुझे इसका नाम नहीं पता था, इसीलिए तो मैंने इसका नंबर अजनबी के नाम से सेव किया था। अजनबी शब्द सुनते ही अक्षय को कुछ घंटों पहले वाली बात याद आई कि उसने फोन पर जिस अजनबी को मोहित समझकर बात किया था, असल में वो मिष्टी थी। तो वो मिष्टी की ओर देखकर फिर मन ही मन बोला, क्या अजनबी? तो वो अजनबी मिष्टी थी। वही मिष्टी को भी समझ आ गया, फोन पर जो लड़की की आवाज में बात करने वाला शख्स था वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय ही था। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। अक्षय के चेहरे से तो हवाइयां उड़ गए। वो ना तो मिष्टी से नजरें मिला पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। तभी सरिता जी ने पूजा को आवाज लगाई तो पूजा बोली, अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूं। कहकर वो चली गई। फिर अक्षय भी हड़बड़ाता हुआ बोला, मुझे भी कुछ काम याद आ गया है, मैं आता हूं। कहकर अक्षय बिना मिष्टी के जवाब का इंतजार किए वहां से चला गया। तो मिष्टी उसके पीछे पीछे उसे रोकते हुए कहने लगी, अक्षय मेरी बात तो, अक्षय सुनो तो। मगर अक्षय उसकी बातों को नजरअंदाज करके चलने लगा। इतना कहने पर भी जब अक्षय नहीं रुका तो मिष्टी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, मैं तुम्हें कब से आवाजें लगा रही हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तो अक्षय रुका और बोला, देखो मिष्टी, मैंने जो कुछ भी कहा वो मैंने तुम्हें नहीं कहा था। इनफैक्ट मुझे तो पता भी नहीं था कि फोन के दूसरी तरफ तुम हो। तो मिष्टी हंसते हुए बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर ऐसी भी कोई टैलेंट छुपी हुई है, मतलब कमाल है। कहकर वो हंसने लगी। अक्षय वहां खड़े शर्म से पानी पानी हो रहा था और मिष्टी उसका मजाक उड़ाए जा रही थी। तो अक्षय बोला, तो इसमें इतनी हंसने वाली क्या बात है? मुझे लगा मोहित जीजू है, इसीलिए मैंने उनके साथ प्रैंक करने का सोचा। तो मिष्टी बोली, मगर अक्षय, प्रैंक करने के और भी तरीके होते हैं, ऐसा प्रैंक कौन करता है? कहकर मिष्टी खिलखिलाकर हंसने लगी। अब अक्षय को गुस्सा आने लगा और वो जैसे ही उससे कुछ कहता, लेकिन मिष्टी को इस तरह हंसता देख वो अपना सारा गुस्सा एक झटके में भूल गया और बस उसे एकटक देखने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, तुम हमेशा ही ऐसे हंसते रहा करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर मिष्टी ने हंसना बंद किया और अक्षय से नजरें चुराने लगी। दोनों के बीच में एक पल की खामोशी छा गई। फिर अक्षय मन ही मन बोला, ये क्या बोल दिया मैंने? मुझे कब से ये अच्छी लगने लगी। फिर मिष्टी से बोला, मुझे केटरर्स वालों को चेक करना था, मैं आता हूं। कहकर अक्षय वहां से चला गया। इसे क्या हो गया? केटरर्स वालों को? मगर ये अभी अभी तो उन्हें चेक करके आया था। मिष्टी ने कहा, हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।